अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोग देख रहे होंगे मैं बड़ा चिल करके बैठा हुआ हूँ। एग्जैक्टली इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे 50,000 हमारे इस चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और पिछली बार 1000 सब्सक्राइबर्स पर मैंने एक बिहाइंड द सीन्स शूट किया था और उसमें मैंने अपना स्टूडियो बताया था। अब मेरा कमरा थोड़ा सा अच्छा हो गया, मेरे पास चिल करने के लिए झूला है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा वीडियो देना चाह रहा हूँ। और ये अच्छा वीडियो से मुराद मेरी ये है कि मुझसे कई मरतबा मुझसे लोगों ने पूछा है कि सर आप अपनी वीडियोस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से एडिट करते हैं, साउंड के लिए क्या करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन एक मसला ये है भाई कि मैं अकेला कैसे शूट करूँ। मैं अगर इसी कैमरे को यहाँ लगाता हूँ, मेरा स्टूडियो बहरहाल इस तरफ है ये सारा, और अगर मैं सब कुछ अपने कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो वो वीडियो को दूसरे कैमरे से शूट करना है और मैं अकेला सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बंदे की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प के लिए इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है, आमिर भगत, आई टीच स्टफ़ वाला। अगर इनका चैनल नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आमिर को मैं कॉल करता हूँ एंड लेट्स सी कि वो क्या कहता है। वालेकुम सलाम आमिर, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार एक ज़रूरत पड़ गई भाई आपकी, एक हेल्प की। क्या बात है? यार मैंने अपना घर जो सेटअप किया है और थोड़ा सा स्टूडियो अच्छा भी लग रहा है। दूसरा माशाल्लाह से मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब अपनी कम्युनिटी को कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारी हेल्प ये चाहिए भाई। मैं चाह रहा था मेरा बिहाइंड द सीन्स पूरा शूट हो जाए कि मैं किस तरह से अपनी वीडियो शूट कर रहा होता हूँ, क्या सेटअप होता है, किस तरह से सारी एडिट कर रहा होता हूँ। तो ये सारा करने के लिए यार मैं अकेला तो सारा नहीं कर सकूँगा, तो आई नीड अ पर्सन एंड तुमसे अच्छा मुझे बंदा कोई और दिमाग में इस वक्त आया नहीं भाई। ठीक है। तो क्या अवेलेबिलिटी है तुम्हारी, कुछ पॉसिबिलिटी है कि तुम आ सको? सर आज तो नहीं, मैं 2-3 दिन में चक्कर लगाऊं। 2-3 दिन में ही डन करो। बिल्कुल बिल्कुल, बस अपना कैमरा ले आना। और जो है ना मसला ये है कि यार मैं असल में मैं अपना खुद शूट करूं और उस पूरे प्रोसेस को शूट करे बंदा, तो कोई ज़ाहिर दूसरा ही बंदा चाहिए होगा। तो नहीं सर, मसला नहीं है, मैं शूट कर दूंगा, एडिट भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। एडिट भी कर लोगे? क्या हाँ, बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुड हो गया यार, मतलब ये अच्छा कोलैबोरेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, डन। चलो मैं फिर तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगा, या बल्कि मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके पार्टनर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह, ये हुई ना बात। आमिर आ रहे हैं मेरे पास मेरी इस बिहाइंड द सीन वीडियो को शूट करने के लिए। और अब आप लोगों को जो पूरा सेटअप है वो पूरा का पूरा आमिर प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ के बाद से आई एम हैंडिंग ओवर टू आमिर। हियर ही कम्स। ऑलराइट, तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त उस कमरे में जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं और अभी जो है वो सर सफाई कर रहे हैं। ये देखें, ये हर वीडियो से पहले होती है सफाई? यार एक्चुअली अब तो थोड़ा सा लंबे अरसे में होती है, बिकॉज जब से ये कमरे का कुछ सेटअप चेंज किया तो डस्ट अब बहुत कम आती है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत डस्ट आती है और डस्ट मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इस वजह से मेरा हुलिया मत दिखा यार, बहुत बुरा हो रहा है इस वक्त। तो हर वीडियो में जो है मतलब ये सफाई पहले होती है, बाद में काम होता है। अब तकरीबन 2-3 वीडियो के बाद सफाई होती है। पहले हर एक वीडियो में होती थी। ओके, आई थिंक आई एम डन। मैं अब मुझे एक्चुअली तैयार होना है, थोड़ा सा हुलिया, बाल, शेव, बहुत कुछ। सो यस, चलो मैं आता हूँ फिर।
तो सर लाइट सेटअप हो गई, अब क्या प्रोसेस, आप तैयार होके भी आ गए? हाँ जी, टॉपिक हमारा जो है, छोटा सा टॉपिक रखता हूँ यार मैं। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है असल में अपने फ़ोन पे कि क्या क्या मुझे टॉपिक्स हैं और क्या क्या बनाने हैं। आज का मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रैच डिस्क फुल। एंड फोटोशॉप में ये बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर स्क्रैच डिस्क फुल आ रहा है। तो ये छोटी सी टिप होगी एंड किस तरह से इसको मैनेज करना है वो डेफिनेटली बताऊँगा। तो अब हमारी जो है वो लाइट्स रेडी है, आपका टॉपिक रेडी है, तो अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? बस नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि मैं अपना आईपैड यार लाना भूल गया। आईपैड पर मैं अपना ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ यूजुअली, और जो ये मेरा माइक्रोफोन है वो इसके साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और ये सिंपली यहीं पर रखा रहेगा। ये ऐप है यार, सिंपल सी दिख रहा है इंटरफेस। और मैं यूजुअली इसमें जा कर के यहाँ से पहले तो अपने लेवल्स चेक कर लेता हूँ और सीधे से ये मीटर आपको बता रहा है कि कितने डीबी तक साउंड आ रही है। अगर हमें थोड़ा सा लाइक इनपुट गेन बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। माइक्रोफोन मैं यहीं पर रख लेता हूँ, इस तरह से ये आईपैड रख दिया, ये मेरा फ़ोन हटा देते हैं। एंड इस दौरान मैंने अपना आईपैड जो है एयरप्लेन मोड पे रखा होता है, बिकॉज़ अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई चीज़ आ रही हो तो वो प्रॉब्लम करता है, सही है ना। मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो अपना लैंडस्केप हटाया, कैमरा ऑन किया। जैसे ही मैं कैमरा अपना ऑन करूँगा, ये मेरी EOS यूटिलिटी क्योंकि ये लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, ये ऑन हो जाएगी। अब सिंपली यहाँ से रिमोट शूटिंग के थ्रू ये आपका आ गया लाइव व्यू, और इसमें मैं दिख रहा हूँ, आमिर दिख रहा है, हाय। तो फोटोशॉप में जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा होता हूँ तो एक वर्क स्पेस मैंने बनाया हुआ, आपने देखा होगा यूजुअली टॉप पर मेरी वीडियो आ रही होती तो उसके लिए जगह मैंने नेविगेटर वाली जो एक पैनल होती है उसमें बनाई हुई है, और मैंने वो वर्क स्पेस अपना सेव करके रखा है ताकि बार बार मुझे सारी सेटिंग्स ना करनी पड़े। सेटअप सिंपल सा ये है कि मैं विंडो में जाता हूँ वर्क स्पेस, और ये फाइनल GFX-M के नाम से रखी हुई है। एंड इसको फिर मैं अपना फोटोशॉप फुल स्क्रीन कर देता हूँ और एक बार फिर मैं रीसेट ये वर्क स्पेस यहाँ से रीसेट फाइनल GFX-M कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो अब जो है सर बिल्कुल रेडी है, तो अब वो रिकॉर्डिंग ऑन करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि आमिर अब ये कैमरा अंदर रखो अपना, और क्योंकि उनको कंसंट्रेट करना है। तो अब हम मिलते हैं वीडियो के बाद। BTS हम करेंगे बीच बीच में, लेकिन खामोशी से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, कई मरतबा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि सर जी स्क्रैच डिस्क फुल हो रही है, हम कोई इमेज ओपन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं या इवन एक न्यू लेयर भी ले रहे हैं, तब भी एक मैसेज आता है स्क्रैच डिस्क आर फुल। इस मैसेज को कैसे शिट यार, मुझे लग रहा है मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू की। सर क्या हुआ सर? अबे यार मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किए। और ट्यूटोरियल कितना हो गया था? ऑलमोस्ट पूरा। खैर कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा, असल में मैं होता ही है कि यहाँ रिकॉर्ड करने के बाद मैं लेवल चेक कर रहा था। अब लेवल चेक में वो मीटर्स तो चल ही रहे थे, मैं समझा रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने शुरू कर दिया अपना पूरा। अब मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये सारे फुटेज वगैरह सब कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा सब कुछ शुरू से करूँगा। तो देखिए ये तो मसला हो गया। अब ऑलमोस्ट हम 15 मिनट से ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहे थे और अब मसला हो गया। तो अब ये वापस हम जो है वो शुरू से करेंगे, मैं नहीं सर करेंगे। सर कैसा फील हो रहा है अभी आपको? नॉर्मल है यार, होता है, कोई मसला नहीं। ओके, सो वो रिकॉर्डिंग भी रोक दी मैंने ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। अच्छा जी, अब जो है हमारे ट्यूटोरियल 3 टेक्स पे हमने सर यहाँ से साइड से सर की पूरी जगह जो है ना मैंने कैप्चर की हुई है। तो सर अपने ही घर में जो है ना घूम के जा रहे हैं। अच्छा, तो अब हुआ ये है कि हमारा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम ये कर रहे हैं कि सर एडिट कर रहे हैं।
तो एडिट चूँकि सर कर रहे हैं तो आपको सर एडिट दिखाएंगे अपना प्रोसेस के, वो एडिट किस तरह करते हैं। ओके, सो ये हमारे तीनों फुटेजेस अब यहाँ पर आ चुके हैं एंड इसके बाद मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि ये वाली फ़ाइल जो ये मेरा ऑडियो है, ये आपकी एक्चुअली वेव फाइल है ये रही, और यहाँ से मैं इसको सबसे पहले तो ओपन कर रहा हूँ ऑडिशन में। ये अब हमारी ऑडियो आ चुकी है, और अगर आप ऑडियो को सुने तो ये बहुत ही अजीब सी होगी। मैं यही बताऊंगा, छोटी सी क्लास है, सफाई करें उसको। समटाइम्स ये टेम्परेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और ये क्यों होती हैं? ऑलराइट, ये हो गया, और मैं अब इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ एंड डिस्क ऑडियो सेव। नाउ यहाँ से मैं अब अपना ऑडिशन बंद कर रहा हूँ एंड लेट्स स्टार्ट प्रीमियर। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर प्रीमियर में आने के बाद मैं अपनी यूजुअली कोई पिछली वाली प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ और उसी को सेव एज कर लेता हूँ, बिकॉज उसमें से काफ़ी कंटेंट मैं उठा लूँगा। सो Ctrl+Shift+S मैंने यहाँ पे किया, और इसको मैं जा कर के सेव कर रहा हूँ स्क्रैच टेस्ट वाले फोल्डर में, एंड इसका नाम दे दें ऑलराइट। सो यहाँ पर आने के बाद ये जो मेरी वीडियो है, जो कि कैमरे का फुटेज है, मैं सिंपली इसको ड्रैग कर रहा हूँ अपने यहाँ पर न्यू सीक्वेंस इसने बना दी, एंड इसके बाद मैं ये सारे फुटेजेस यहाँ रखने के बाद मैं सिंपली इसको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो जो है फेस वीडियो, उसके कलर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। मैंने अपने लट्स कुछ बनाए हुए हैं, इफेक्ट्स में मैंने प्रीसेट में डाला हुआ है बेसिकली। सेट है, आई थिंक ज़रूरत नहीं है इसकी, एंड दैट्स इट। अब मैं एडिट अपना शुरू करने लगा हूँ। सर क्या अपडेट है, क्या चल रहा है अभी? अपडेट भाई ये है कि वीडियो अपलोड हो रही है और तकरीबन 3 सेकंड्स बाकी हैं। मुझे थंबनेल बनाना है अभी। सो थंबनेल के लिए मैं यूजुअली ये कर रहा होता हूँ कि जिसमें मेरी अपनी तस्वीर मैं दिखा देता हूँ, एंड अब जैसे ये वीडियो है, इसी में से कहीं से मेरा कोई पोज अच्छा अगर आ जाता है तो वो उठा लेंगे। ओके, अब जैसे ये मुझे थंबनेल के लिए ये सही लग रहा है, मैं सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट फ्रेम करूँगा यहाँ से, और उसी फोल्डर में डालूँगा और यहाँ ड्रॉप कर दिया।
ऑलराइट, सो आपने हमारी वीडियो देखी BTS के सर के साथ, तो दैट्स इट। आपने Q&A सेशन देखा, कुछ और सवाल हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, सर खुद जवाब देंगे, सर देंगे जवाब बिल्कुल, अगर सेंसिबल सवाल तो ठीक है जी। तो हमारे फेसबुक कम्युनिटी पेज में जाएं, प्रीमियर सीखें, इनसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखें, अगर आप ऑलरेडी नहीं सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स सीख ही होंगे। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।